औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद वाले वसल्लम। प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। तमाम क़ारीन व सामीन को मेरा प्यार भरा सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत मैं आपको एक हदीस के ज़रिए करना चाहती हूँ। तो चलिए पहले सुनते हैं वो हदीस क्या है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दिल नशीन है कि जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी दूर फरमाएंगे, हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएंगे और ऐसी जगह से उसे रिज़्क़ अता करेंगे कि वहाँ से उसका गुमान भी नहीं होगा। ये हदीस सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 3819 है। दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि जिसने इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में दिल जमी के साथ किया तो कोई बिलाशुबा शक नहीं इस बात में कि अल्लाह ताला उसकी किस्मत के दरवाजे उसके लिए बेहतरीन हालतों में खोल देते हैं। उसको इस्तिग़फ़ार करने का ऐसा बेहतरीन बदल अता करते हैं कि वो ज़िंदगी में भी कभी उसका गुमान नहीं लगा सकता। आज की हमारी पहली अस्तग़फ़िरुल्लाह मिरेकल स्टोरी महाराष्ट्र से एक सिस्टर ने भेजी है। ये लिखती हैं प्यारी सिस्टर राबिया, मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का अहवाल शेयर करना चाहती हूँ। मेरे शौहर के साथ एक मसला था, एक पेचीदा तिब्बी मसला, यानी कि ऐसी मेडिकल कंडीशन कि उनको डॉक्टर्स ने 1% रिकवरी यानी सिर्फ 1% बेहतरी का चांस बताया था। उनकी इस कंडीशन की वजह से हमारी घरेलू ज़िंदगी बहुत मुतासर हो रही थी। हम दोनों बहुत मायूस और फ्रस्ट्रेटेड रहा करते थे, लेकिन मैंने उन्हीं दिनों अपने हालात से तंग आकर ख़ुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द करने का फ़ैसला किया। इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत पर कुछ बयान भी सुन रखे थे मैंने। दिन भर नमाज कुरान पढ़ा करती थी, रात में तहज्जुद के वक्त इस्तिग़फ़ार किया करती थी, साथ में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन भी कसरत से पढ़ा करती थी। उस वक्त परेशानी मज़ीद उरूज पे पहुंच चुकी थी। वो कुछ हमारी फ़ाइनेंशियल कंडीशंस भी तबाही के नज़दीक ही थी। मैंने इस्तिग़फ़ार की तादाद को बढ़ाकर 10,000 कर दिया और मैं रोज़ाना 10,000 दफ़ा इस्तिग़फ़ार करने लगी। मैं खुदाए ताला को गवाह बनाकर कहती हूँ कि 10,000 इस्तिग़फ़ार को करते हुए अभी 5वां ही दिन था कि मेरे हस्बैंड को एक डॉक्टर ने एक टेस्ट कराने के लिए कहा। हमने जब उस टेस्ट की रिज़ल्ट दिखा या हमने रिपोर्ट देखी तो मैं आपको क्या बताऊं कि वो मेडिकल कंडीशन या वो जो मसला था तिब्बी वो मेरे हस्बैंड की बॉडी से बिल्कुल गायब हो चुका था। मेरे हस्बैंड को जितने भी डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे थे कि वो सब हैरान और परेशान थे कि ये कैसे मुमकिन है। उनको ये एक मिरेकल केस लगा, लेकिन मुझे पता था कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह ने मेरे इस्तिग़फ़ार को शर्फ़ कबूलियत बख्शा है और हमारी मुश्किल नामुमकिन मुश्किल को बेहतरीन मुमकिन आसानी में बदल दिया। सुभान अल्लाह। आप सब भी उम्मीद रखें और अंधेरों के बाद यकीन रखें कि रोशनी ज़रूर होती है। जज़ाकल्लाह सिस्टर महाराष्ट्र इंडिया से अपनी कहानी हमें शेयर करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने अपनी पर्सनल स्टोरी हमसे इस तरह शेयर की ताकि सब लोगों तक ये मोटिवेशन आपके ज़रिए पहुंच सके। अब मैं शुरू करती हूँ अपनी दूसरी स्टोरी। ये स्टोरी सिस्टर ने इंडिया से ही भेजी है। ये लिखती है मेरा नाम आसफ़ा है। ये मेरी ज़िंदगी की आप बीती है। एक 36 साल की लगभग उम्र की लड़की की कहानी, जिसे हर लड़की की तरह सुहाने ख्वाब दिल में सजाए शादी के, बेहतरीन शौहर के और फिर औलाद के देखा करती थी। मैं अपनी हम उम्र लड़कियों की तरह शादी की उम्मीद रखती थी, लेकिन उम्र के इतने ज़्यादा हिस्से के गुजर जाने की वजह से उस उम्मीद को खो चुकी थी, क्योंकि उम्र मेरी तकरीबन ढल रही थी और दुल्हन बनने और फिर साहिब औलाद होने के आसार बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। मैं अपने मोहल्ले के बच्चों से बेइंतहा प्यार किया करती थी और नेबरहुड के जितने भी छोटे बच्चे थे मैं उनको अपने घर मिलाया करती थी। तो मेरे दिल में इस ख्वाहिश मज़ीद पुख्ता हो जाती थी कि अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर मेरी गोद भी ज़रूर भरेंगे इंशाअल्लाह ताला। सिस्टर मज़ीद लिखती हैं कि मेरी एक दोस्त यानी मेरी एक अजीज़ा मेरे दुख को समझती थी। वो जानती थी कि मेरे दिल में शादी की ख्वाहिश किस हद तक मौजूद है। उन्होंने मुझे पूरे खुलूस के साथ इस्तिग़फ़ार की कसरत करने का मशवरा दिया और कसरत से मुराद उन्होंने मुझे समझाया कि कम से कम दिन में 5,000 या इससे ज़ायद इस्तिग़फ़ार ज़रूर किया करो। मैंने उनके मशवरे को गिरह से बांध लिया और इस्तिग़फ़ार के साथ अल्लाह के जुड़े वादे पर यकीन करके जी जान से इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ाना कई हज़ार दफ़ा इस्तिग़फ़ार करने लगी। सुभान अल्लाह।
اللہ کی شان کریمی دیکھیے کہ چند مہینوں میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے صدقے میرے لیے ایک ڈاکٹر کا رشتہ آیا، اور وہ بھی انگلینڈ سے، اور وہ رشتہ میری توقعات سے کہیں زیادہ بہترین ثابت ہوا۔ الحمدللہ میری شادی اب ہو چکی ہے، میرا شوہر بہترین شوہر ہے، اور ہم ایک لیوش لائف سٹائل کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جڑواں بچوں سے نوازا ہے۔ آج میرے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ہر نعمت فراہم کر دی ہے جس کی میں تمنا کیا کرتی تھی۔ یہ سب میرے پیارے اللہ کا کرم ہے اور مجھ گنہگار پر اس کا رحم ہے۔ بہت خوبصورت سٹوری ہے سسٹر، آپ لوگوں کی سٹوریز یقیناً دوسروں کے لیے مشعل راہ ضرور ثابت ہوں گی۔ میری دعا ہے کہ کسی نہ کسی کے دل میں استغفار کی خواہش کرنے کا جذبہ ضرور پیدا ہو، کیونکہ استغفار ہی وہ واحد چابی ہے جو آپ کے مسئلوں کا حل جلد از جلد ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھا کریں، میری دعا میں آپ سب رہتے ہیں ناموں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔